नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सूर्यवंशी स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आ जाते हैं तथा जिन वाक्यों में समय का बोध होता है या ज्ञान होता है उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे विमलेश 10 दिन से बाहर जा रही है। इस वाक्य में 10 दिन समय दिया हुआ है और रहा है, रही है। कब रहा है, रही है सेंटेंस के अनुसार पहचान है। महेश घर पर 4 घंटे से सो रहा है। 4 घंटे समय है और रहा है पहचान है। इसी प्रकार से मीनाक्षी कल दोपहर से खाना पका रही है। कल दोपहर भी समय है। मैं 2 दिन से पूजा कर रहा हूँ। 2 दिन भी समय है। इसी प्रकार से पहले वाक्य को अगर हम देखते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 50 दिन या कितने भी दिन हों, उन वाक्यों में समय आ जाता है। 4 घंटे सेकंड वाक्य है, दूसरा वाक्य महेश वाला, जिसमें है 4 घंटे। तो इसी प्रकार से 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटे हो सकते हैं, 4 घंटे हो सकते हैं, 50 घंटे हो सकते हैं। तीसरा मीनाक्षी कल दोपहर से, कल दोपहर, आज दोपहर, आज शाम, आज सुबह, यह सभी समय होते हैं। तो चलिए चलते हैं रूल की ओर। हमारा रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य का, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, सकारात्मक वाक्य भी कह दिया करते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। दोस्तों, जब भी समय आ जाए, कभी भी किसी भी वाक्य में अगर समय आ जाता है तो वह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। यह उसकी पहचान पर डिपेंड करता है कि वह कौन सा वाक्य है या किस टेंस का वाक्य है। अगर हैज़ या हैव के साथ बीन लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर हैड बीन लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन लगा हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो जिस वाक्य में बीन लग जाए और आईएनजी का प्रयोग हो जाए, वह वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसका एक उदाहरण है, कविता दोपहर से खाना खा रही है। कविता हैज़ बीन ईटिंग द फूड सिंस आफ्टरनून। इसके अंदर इस वाक्य में सिंस का प्रयोग हुआ है क्योंकि दोपहर से, दोपहर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, यानी कि निश्चित समय होता है, और निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग अनिवार्य है। चलिए अब देखते हैं सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पॉइंट्स ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। एग्जाम्पल, उदाहरण है, सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, दोपहर से सिंस नून, 8 बजे से सिंस 8 o'clock,
1991 से, यानी कि सन से, सिंस 1991। और फोर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए, जिस समय के बारे में हमें पता ना हो। फोर के एग्जाम्पल हैं 2 घंटे से, 5 वर्षों से, 4 2 आवर्स, 4 5 ईयर्स, 5 दिन से, 4 5 डेज, 1 हफ्ते से, 4 1 वीक, 10 मिनट से, 4 10 मिनट्स, कई वर्षों से, 4 मैनी ईयर्स, कई दिनों से, 4 मैनी डेज, कई हफ्तों से, 4 मैनी वीक्स, कई घंटों से, 4 मैनी आवर्स। इसी प्रकार से हम 1 हफ्ते को 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तथा 10 मिनट को 1 मिनट, 2 मिनट, कई वर्षों से, 1 वर्ष से, 2 वर्ष से, 3 वर्ष से, कई दिनों से, 1 दिन से, 2 दिन से या 5 दिनों से, कई हफ्तों से, 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, कई घंटों से, 1 घंटे से, 5 घंटे से। इसी प्रकार से जहाँ पर भी ऐसे शब्द आ जाएं जिसमें समय ज्ञात ना हो, वह सभी 4 के साथ जाएंगे और उस समय से पहले हम 4 का प्रयोग करेंगे। हम 2 घंटे से अपने पिताजी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। We have been waiting to our father for 2 hours. मैंने अपने के लिए यहाँ अवर लगाया है, अपने पिताजी, अवर फादर। तो मैंने यह वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता दिया है कि अपने का प्रयोग कैसे होता है। तो वह वीडियो आप ज़रूर देखिए जिससे कि आपको पता चल जाए कि अपने का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ कैसा होगा। सेकंड सेंटेंस, मुनेश सुबह से एक पुस्तक पढ़ रहा है। मुनेश हैज़ बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों को नहीं शब्द वाले वाक्य भी कह देते हैं। जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग हो जाए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तुम इस विद्यालय में 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहे हो। You have not been studying in this school for 2 years. Interrogative sentence, प्रश्नवाचक वाक्य। WH की फैमिली, जिसके बारे में मैं पहले ही विस्तार से बता चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो में, तो आपको वह वीडियो भी देखनी ज़रूरी है, जिससे आपको पता पड़ जाए कि WH की फैमिली में कौन कौन से वर्ड आते हैं। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस मार्क ऑफ पंक्चुएशन। यदि हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में मार्क ऑफ पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं किया, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया, तो वह सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि मार्क ऑफ पंक्चुएशन का प्रयोग होना आवश्यक है, लेकिन
सिर्फ प्रश्नवाचक वाक्य में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और निगेटिव और अफर्मेटिव में हमेशा फुल स्टॉप का ही प्रयोग होता है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। क्या तुम इस विद्यालय में 1993 से नहीं पढ़ रहे हो? दोस्तों, जब भी क्या शब्द वाक्य के बीच में वाक्य के शुरू में आ जाता है, तब वाक्य के शुरू में आ जाता है तब हम उसकी अंग्रेजी ना लिखकर हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। हमारी सहायक क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ या हैव है, तो इसीलिए हम हैव का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार हैव का प्रयोग किया है। जैसे तुम, आप, हम, मैं, वे, इन सभी के साथ हैव का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैज़ का प्रयोग होता है। ही, सी, इट या किसी नेम के साथ हैज़ या हैज़ का प्रयोग होता है। हैज़ हैव का प्रयोग मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बता चुका हूँ, तो आपको वह वीडियो भी देखनी ज़रूरी है। Have you been studying in this school since 1993? सेकेंड एग्जाम्पल है, तुम्हारे भाई 3 बजे से तुम्हारा भाई 3 बजे से क्या कर रहा है? इस वाक्य में क्या शब्द का प्रयोग बीच में हुआ है? जब भी क्या शब्द का प्रयोग बीच में हो जाए तब उसकी अंग्रेजी शुरू में लिखते हैं और उसके बाद कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। What has your brother been doing since 3 o'clock? दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यह वीडियो यहीं तक थी। और हमारे चैनल पर, आपके चैनल पर शिक्षा से संबंधित सभी जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे परीक्षा संबंधित जानकारी और CTET, UPTET, RTET, HTET, HTET आदि के बारे में भी अवगत कराया जाता है। तथा आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आगामी वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।